नमस्कार। हर हर महादेव। मैं राजेश शुक्ला आप सबका द ओशियन एस्ट्रोलॉजी चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे सूर्य रेखा के बारे में। पहले तो आप जान लीजिए कि जो बेसिक रेखाएं क्या क्या होती हैं, कई लोगों को पता भी होगा। ये है हृदय रेखा, ये है मस्तिष्क रेखा, ये है जीवन रेखा। और ज़्यादातर हाथों में जो रेखा निकलती है यहाँ से, ये है भाग्य रेखा। ठीक है। सूर्य रेखा कहाँ है? तो सूर्य रेखा जो है सूर्य पर्वत पर पाई जाती है, या जो रेखा किसी भी स्थान से इस पूरे आपकी जो ये हस्त रेखा है, जो क्षेत्र है पूरा हस्त रेखा का, किसी भी स्थान से निकलते हुए वो सूर्य पर्वत तक जाए। सूर्य पर्वत, अनामिका जो उंगली है, इसके नीचे ये क्षेत्र है, इसको रिंग फिंगर भी कहते हैं। यहाँ पर का जो क्षेत्र है, ख़ासतौर से मस्तिष्क रेखा से ऊपर ये क्षेत्र जो है सूर्य पर्वत कहा जाता है। अब इसकी खास बात क्या है? सूर्य रेखा क्या दिखाती है? सूर्य रेखा वास्तविक तौर पर आपके जीवन में सफलता, प्रसिद्धि और कलात्मक प्रतिभा का जो कलात्मक प्रतिभा की जो क्षमता है उसको दिखाती है। इसका महत्व ये है कि ये आपके जीवन में प्रसिद्धि, संतोष, आनंद, धन, समृद्धि, रचनात्मक प्रतिभा, ये सारी चीज़ें जो हैं आपके जीवन में देती है। अगर सूर्य रेखा स्पष्ट हो और सीधी हो तो यह जीवन में सफलता, प्रसिद्धि, पहचान प्राप्त होने का संकेत देती है, और विशेष रूप से कला, संगीत, लेखन या किसी रचनात्मक क्षेत्र में सफलता का योग बनाती है। अगर ये रेखा साफ और सुथरी हो, साफ सुथरी मतलब बहुत ही क्लियर हो, कोई कहीं से काट छांट ना हो, कोई दूसरी रेखा उसको काटती ना हो, तो जीवन में सुख और सकारात्मक दृष्टिकोण भी बना रहता है। अगर टूटी फूटी है तो आर्थिक स्थिरता जो है या जो समृद्धि है उसमें रुकावटें आती हैं। तो इसमें क्या हो जाता है कि 2-4 साल अच्छा चल रहा है, फिर कुछ 2-4 साल अच्छा नहीं चल रहा है, कभी स्वास्थ्य को लेकर परेशानी आ जाती है, पैसे खर्च हो जाते हैं, कभी जो है कहीं रिश्तेदारी में या कहीं गांव में कहीं भी कोई न कोई बहाने से आपके पास पैसे आते हैं और फिर वो जो है चले जाते हैं। फिर से समय आता है जब वो थोड़ी रेखा मजबूत होती है, फिर से आपके सारी चीज़ें ठीक होने लगती हैं। तो पूरा जीवन जो है उतार चढ़ाव से लगा रहता है। दूसरी बात यह कि अगर कोई रचनात्मक या प्रतिभाशाली है, किसी ऐसे क्षेत्र में जाना चाहता है जहाँ पे कला है, जहाँ पे साहित्य है, जहाँ पे आपकी क्रिएटिविटी है, जहाँ पे आपकी भाषा है, आपकी बोलने की शैली है, सब मिलाकर जहाँ पे आपके व्यक्तित्व की बात आ जाती है, ऐसे क्षेत्र में जाने के लिए यह बहुत ही आवश्यक है कि आपकी जो है सूर्य रेखा मजबूत हो। अब यदि कोई सूर्य रेखा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे भाग्य रेखा है, ठीक है, यहाँ पे मैंने दिखा दिया कि जीवन रेखा से निकली हुई है। भाग्य रेखाएं भी कई प्रकार की होती हैं, इसके बारे में किसी और वीडियो में, अगले वीडियो में हम बात करेंगे। यहाँ पर बस उदाहरण के तौर पर मैं बता रहा हूँ। अगर ये भाग्य रेखा से निकलते हुए यहाँ पर पहुँची तो इसका अर्थ ये है कि व्यक्ति पहले तो शुरू में जीवन के प्रारंभिक काल में उसने खूब मेहनत की, इसके बाद भाग्य उसका चमका, और फिर यहाँ से जीवन के लगभग 30 से 35 वर्ष की आयु में उसको जो है समाज में मान सम्मान, रचनात्मक फील्ड में, क्रिएटिव फील्ड में अगर वो है वहाँ पे सफलता, या अगर वो बिजनेस में है तो बिजनेस में भी वो क्रिएटिव माइंड से या किसी ऐसी चीज़ों से, ऐसे तरीक़ों से, नए तरीक़ों से उसको नए तरीके ईजाद करके या उसको खोज निकाल के
उसने जो है सफलता प्राप्त की। जैसे उसको लोग कहेंगे अरे इस बिजनेस में ये खासियत थी, ये मुझे नहीं पता था कि मतलब ऐसे भी पैसे कमाए जा सकते हैं। होता है ना, कोई एक बिजनेस में होता है और ट्रेडिशनल वे में चल रहा है सारा बिजनेस, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति आता है उसी व्यवसाय में, उसी फील्ड में, और वो उसी चीज़ को अलग ढंग से अप्रोच करता है, अलग ढंग से रिप्रेजेंट करता है, और वो पैसे भी कमाता है, नाम भी कमाता है। फिर लोग सोचते हैं अरे ये सामान तो मेरे पास भी था, इसी फील्ड में मैं भी हूँ, मैं क्यों नहीं कर पाया? क्यों? क्योंकि आपके पास में क्रिएटिविटी नहीं थी, और जो व्यक्ति है जो सफलता प्राप्त कर रहा है उसके पास में क्रिएटिविटी है। तो ये अर्थ है इसका। तो जैसे मैंने बताया, ये रेखा भाग्य रेखा से भी निकल सकती है, डायरेक्ट जीवन रेखा से भी निकल सकती है। जीवन रेखा से निकलती है मतलब अपने मेहनत के दम पर, अपने पुरुषार्थ के दम पर वो आगे बढ़ता है। ये रेखा यदि मंगल पर्वत से निकलती है तो जीवन के 42वें साल से इसके जीवन में भाग्योदय होता है, किसी बाहरी महिला के द्वारा। ज़्यादातर ऐसा होता है किसी बाहरी महिला या कोई ख़ास मित्र या कोई ऐसा व्यक्ति जीवन में टकराएगा जो उसको वो दिशा दिखाएगा जो उसकी पूरे जीवन के आयाम को बदल देगी। और आप देखेंगे ऐसे व्यक्ति हैं जो 40 साल की उम्र में, 42 साल की उम्र में कुछ ऐसा उनके साथ में घटित होता है, कुछ ऐसे उन्होंने वो ऐसे मोड़ पर जाते हैं कि शुरुआत में भले लोगों को लगता होगा अरे इसमें क्या है, लेकिन वो व्यक्ति 2 ही 3 सालों में बहुत आगे निकल जाता है। तो ये रेखा वो दिखाती है, मंगल रेखा से। इसको पूर्व पुण्य रेखा भी कहते हैं, जो यहाँ से निकलती है, यहाँ से जो निकलती है ये, इसको पूर्व पुण्य रेखा भी कहते हैं। ये रेखा चंद्र पर्वत से अगर निकलती है तो ऐसे व्यक्ति राजनेता, अभिनेता, संगीतकार, सिंगर, अच्छे गायक, चित्रकार अच्छे, और ये लोग अगर रेखा ये बहुत ही अच्छी है, मतलब हल्की गहरी, पतली और साफ सुथरी, तो ये व्यक्ति अपने जीवन काल में जिस क्षेत्र में भी, रचनात्मक फील्ड में, क्रिएटिव फील्ड में, किसी भी क्षेत्र में होगा, बहुत नाम कमाएगा, बहुत उसको सम्मान मिलेगा और समृद्धि भी मिलेगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए आप जो है इंतज़ार कीजिए। हर हर महादेव। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। नमस्कार।